हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों आज हम इंटीग्रेशन की 7.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, काफी क्वेश्चन इसमें से देखे गए हैं बोर्ड्स में आए हुए। और बच्चों आप में से अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगर मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको डायरेक्टली मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों हमारे पास 6 क्वेश्चन कौन सा है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ sin x, sin 2x, sin 3x, साथ में क्या है dx। ये तीन चीजें हैं। देखो अब हमें क्या है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब ये फॉर्मूले आपने किस फॉर्म में पढ़े मैं आपको बता देता हूं। हमने क्या पढ़ा था, देखो बच्चों 2 sin a sin b क्या होता है, cos a minus b minus cos a plus b, ये फॉर्मूला है। पर ये देखो यहाँ पे आगे 2 नहीं है, तो हमने क्या किया, इस 2 को अपॉन में ले गए और ऐसे फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो जब भी आपके पास ऐसी तीन टर्म्स आई तो आपने क्या करना है, पहले दो में फॉर्मूले लगाने। अब वो आपकी चॉइस, आप जिसमें मर्जी लगा लो। मैं इन पहले दो में लगा रहा हूं, आप इस दो में नहीं लगाने, इन दो में लगा लो या इस और इसमें लगा लो, जिसमें मर्जी लगा लो, आपका आंसर आने वाला है सेम। तो देखो पहले मैं क्या कर रहा हूं, दो में साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा रहा हूं। इसको मैं मान रहा हूं ए, इसको मान रहा हूं बी। तो बच्चों ध्यान से देखना आपने, और इसको मैंने मान लिया लेट आई इक्वल टू दिस। अब एक चीज देखो, साइन ए साइन बी, व्हाट इज साइन ए साइन बी, हाफ हाफ cos a minus b, what is cos a minus b, that mean x minus 2x। कितना आएगा, x minus 2x को minus x लिखेंगे, फिर क्या है माइनस cos a plus b, a plus b, x plus 2x क्या होगा cos 3x। ये चीज आ गई, ये क्लोज हो गया, साथ में आपका है sin 3x, ये आ गया dx। अब देखो क्या करोगे आप, अब ये 1/2 देखो सबके साथ है मल्टीप्लाई, तो 1/2 बाहर आ गया आपका। ठीक है, अब देखो cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। याद रखना स्टूडेंट्स, cos माइनस थीटा होता है cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखो, cos माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, cos x के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, माइनस का cos 3x। ठीक है, ये चीज आ गई, और साथ में क्या आ गया sin 3x, ये आ गया dx। ये चीज आ गई आपकी। अब क्या करोगे आप, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, हाफ, यहाँ पे आएगा cos x sin 3x, और यहाँ पे बन जाएगा माइनस cos 3x sin 3x, यहाँ पे बन गया आपका dx। ठीक है, अब देखो आपने क्या करना है, अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब यहाँ पे देखो cos a sin b है, यहाँ पे cos a, दोनों एंगल सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बच्चों यहाँ पे देखो cos a sin है, ये देखो ये आपका cos sin है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ इसका अलग से। अगर आपके पास sin a cos b आ जाए तो आप क्या लिखोगे, हाफ sin a plus b माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका फॉर्मूला, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो आपके पास क्या है, देखो साइन ए कॉस बी का क्या है, हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब आपने क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है। अब देखो स्टूडेंट्स कैसे अप्लाई करेंगे, cos a sin b। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, sin a cos b। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसको a मान लिया और इसको क्या माना b। आप रिवर्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। sin a cos b, इसका क्या फॉर्मूला होगा, हाफ sin a प्लस b। देखो sin a प्लस b, a प्लस b क्या बनेगा, 3x प्लस x क्या होगा 4x। ठीक है, और उसके बाद क्या है प्लस, यहाँ पे देखो sin a प्लस b, फिर क्या है sin a माइनस b, a माइनस b, 3x माइनस x कितना होता है 2x, तो क्या बनेगा sin 2x। ये चीज आ गई आपकी। ठीक है, ये चीज है, यहाँ पे माइनस देखो। अब देखो हमने क्या, एक फॉर्मूला याद रखना है, इसमें तीन फॉर्मूले लग रहे हैं कि एक फॉर्मूला क्या है, 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखो क्या है, sin 3x sin 3 cos 3x sin 3x। तो देखो हमने क्या किया, एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक 2 से क्या कर दिया डिवाइड। ये बन गया 2 sin a cos b, क्या बना sin 2 थीटा।
साइन 2 थीटा होगा तो हमारे पास थीटा कितना है 3x, तो यहाँ पे बन जाएगा 6x, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये चीज आ गई। अब देखो दोनों में क्या है, यहाँ पे तो साइन 4x है, यहाँ पे साइन 2x है, यहाँ पे साइन 6x है, इसके अपॉन में 2 है, ठीक है बच्चों। यहाँ देखो इसके अपॉन में क्या है 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से दोनों में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर मैं कॉमन निकालूंगा इन दोनों का 2 तो बनेगा 1/4, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा साइन 4x, यहाँ पे क्या बनेगा साइन 2x, यहाँ पे क्या बनेगा माइनस साइन 6x, माइनस साइन 6x, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बनेगा। और इसकी हमें क्या करनी है, इंटीग्रेशन। अब एक चीज है, अब इसका आंसर क्या आएगा, देखो बच्चों 1/4 साइन 4x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस 4x अपॉन 4। यहां पे क्या आएगा, देखो 1/4 सबके साथ जाएगा, तो ये भी बनेगा 1/4। साइन 2x की क्या होती है, माइनस कॉस 2x अपॉन 2। यहां पे क्या बनेगा साइन 6x की, ये आएगा माइनस कॉस x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 6x अपॉन इसका 6 आएगा और इसका 4 नीचे जाएगा, इंटू 4 कर दो, ठीक है बच्चों। अब देखो एक चीज का मैं दोबारा आपको बता देता हूं, इसका आंसर भी हम लिख देते हैं, ठीक है। यहां से 4 × 4 16 हो जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा, 6 × 4 24 हो जाएगा। अब मैं इसको आपको एक बार रिपीट करके समझाता हूं क्या किया मैंने, ध्यान से समझना। इसमें 3 फॉर्मूले लगे हैं, आपको डाउट हो सकता है, स्वाभाविक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो देखो साइन x, साइन 2x, साइन 3x, ये 3 चीजें गिवन है। अब हमने क्या किया, इन दो पे हमने साइन a साइन b का फॉर्मूला लगा दिया। साइन a साइन b का क्या फॉर्मूला है, हाफ कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b, ये फॉर्मूला है साइन a साइन b का। तो इन दोनों पे मैंने क्या लगा दिया स्टूडेंट्स, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लगा तो यहाँ पे ये चीज बन गई, साथ में क्या है साइन 3x, ऐसे ही उतार दी मैंने। अब मैंने क्या किया, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, यहाँ पे cos 3x हो गया। अब मैंने जो हाफ था ये सबके साथ मल्टीप्लाई था, तो ये बाहर आ गया। अब देखो मैंने क्या किया, साइन 3x को मैंने अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया। जैसे साइन 3x को इसके साथ करवाया तो ये चीज आई, साइन 3x को इसके साथ करवाया तो ये चीज आई। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे साइन a cos b का फॉर्मूला लगा है। आप यहाँ पे cos a साइन b का भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। 3x बड़ा था इसलिए मैंने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। तो साइन a cos b का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ साइन a प्लस b साइन a माइनस b, ये चीज बन गई। अब यहाँ पे देखो क्या था, cos 3x साइन 3x, मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। क्यों किया, क्योंकि 2 साइन थीटा cos थीटा होता है साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा था, तो ये बन गया साइन 2 थीटा। थीटा कितना था हमारा 3x, तो 2 × 3x क्या बनेगा 6x, अपॉन में 2 रहेगा। ये सारी चीज यूटिलाइज हो गई कौन से फॉर्मूले से, ये फॉर्मूले से। अब देखो, अब हमने इस चीज की इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप ना एक dx भी लिख लो, ठीक है, ये dx है, इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब देखो जो 1/2 है ये, और ये इसका अपॉन का 2, ये भी 1/2 है। इन दोनों को कॉमन निकाला और कॉमन निकाल के बाहर लिख दिया, तो ये बना 1/4। अब देखो यहाँ पे क्या बना साइन 4x, ये क्या बना साइन 2x, यहाँ पे क्या बना माइनस साइन 6x। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं, साइन 4x की इंटीग्रेशन क्या आएगी, माइनस कॉस 4x अपॉन 4, क्योंकि जो एंगल होता है उसका डेरिवेटिव अपॉन में आता है। इसकी क्या होगी माइनस कॉस 2x अपॉन 2, इसकी क्या होगी माइनस कॉस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, प्लस कॉस 6x अपॉन 6। जो ये अपॉन में 4 था ये तीनों के नीचे गया, एक इसके नीचे भी, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। अब देखो आप क्या कर सकते हो, 4 × 4 क्या होता है 16, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। 4 × 2 क्या होता है 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 8 आ जाएगा। 6 × 4 कितना होता है 24, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24। बस आपका यही आंसर है स्टूडेंट। अब देखो 7th क्वेश्चन क्या है,
साइन 4x साइन 8x dx। तो देखो साइन ए साइन बी है, तो वो फॉर्मूला क्या था हमारा, हाफ साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला है, हाफ कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला, ये चीज आपने याद रखनी है। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैंने इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, ठीक है। मैं इसको अरेंज भी कर सकता हूं, क्योंकि आपको पता है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 8x साइन 4x साथ में dx। अब आप बोलोगे सर इसको मैं ये मान सकता था, मैं बिल्कुल मान सकते हो, बट मैं कहता हूं कि हम नेगेटिव में क्यों जाएं जब इजीली सॉल्व हो सकता है। तो ये बन गया साइन 8x, ये बन गया साइन 4x। अब देखो ये हमने माना था a, ये हमने माना था b, क्या होगा फॉर्मूला बच्चों, देखो हाफ cos a माइनस बी, a माइनस बी, तो क्या बनेगा cos 8x माइनस 4x, 4x आ गया। दूसरा क्या है प्लस cos a प्लस बी, देखो a माइनस बी यूज हो गया, अब a प्लस बी होगा, तो a प्लस बी क्या होगा, 8 प्लस 4 कितना होता है 12, तो ये 12x आ गया, ये चीज बन गई साथ में dx। अब देखो हाफ आगे आया, cos 4x की इंटीग्रेशन क्या होगी, sin 4x अपॉन 4, cos 12x की क्या होगी, sin 12x अपॉन 12 प्लस c, एक कांस्टेंट लग जाता है, ये आपका बच्चों क्या आया आंसर। तो बच्चों अब देखो हमारे पास 8th क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x साथ में क्या है dx। अब देखो जब भी हमें फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस cos थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। देखो जब माइनस आता है तो साइन बनता है, जब प्लस आता है तो क्या बनता है, cos बनता है। तो सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना है, देखो जहां पे थीटा वहां पे यहाँ क्या है x है, तो 1 माइनस cos x क्या आएगा, देखो 2 sin स्क्वायर x बाय 2, क्योंकि थीटा हमारा x है तो यहाँ पे थीटा बाय 2 हो जाएगा, यानी x बाय 2 होगा। और 1 प्लस cos x क्या होगा, 2, देखो 1 प्लस cos x क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x बाय 2, ठीक है, ये चीज हो गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर स्टूडेंट क्या होता है, tan स्क्वायर x बाय 2 साथ में क्या है dx। अब हमें पता है tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं होती, तो हम tan स्क्वायर को क्या करेंगे, कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट करेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ स्टूडेंट्स, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 साथ में क्या आ गया dx, ठीक है। अब देखो अब इसका आंसर क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर x बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x बाय 2, जो एंगल है उसका डेरिवेटिव नीचे आता है, एंगल x बाय 2 है, x बाय 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय 2 माइनस 1 है, 1 का सिंपल क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन x साथ में क्या आएगा प्लस c। अब देखो जो ये 1 बाय 2 है, रिवर्स होके ऊपर 2 बन जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आंसर क्या है स्टूडेंट्स, 2 tan x बाय 2 माइनस x प्लस c, ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स 9th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, cos x 1 प्लस cos x साथ में क्या है dx। देखो ऐसा क्वेश्चन आए हमारे पास क्या है, एक सिंपल वे बताता हूं मैं आपको इसका। वैसे आप cos का फॉर्मूला लगा के, नीचे भी फॉर्मूला लगा के वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट इसका एक सिंपल सा वे है। देखो क्या करेंगे, 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x है, तो मैं ऊपर क्या करूंगा, cos x की जगह पे यहाँ पे एक बार प्लस 1 करूंगा, एक बार माइनस 1 करूंगा। इससे क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो 1 से 1 कट ही जाना है, वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर cos x ही बचेगा। अब देखो इसको क्या करना है, एक बार इसको इसके अपॉन में लिखना है, तो क्या बनेगा 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, ये चीज बन गई। एक बार बनेगा 1 प्लस cos x साथ में क्या आ गया dx। देखो सिंपल सा वे है, बहुत इजी है ये। इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस cos x, तो क्या करेंगे 1 प्लस cos थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x बाय 2, यही होता है स्टूडेंट्स फॉर्मूला, ठीक है, ये चीज है। अब देखो इसको इजी मेथड से कैसे करना है, तो देखो ये 1 है आपका, यहाँ पे 1 आ गया, माइनस 1 बाय 2
कॉस के ऊपर जाके क्या बनेगा स्टूडेंट, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2, ये चीज बन गई आपकी। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी x 1/2, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी tan x बाय 2, साथ में उसका एंगल का डेरिवेटिव नीचे लिखोगे तो 1/2 प्लस c, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास x माइनस tan x बाय 2 प्लस c आपका आंसर है। अब दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, cos 1 प्लस cos x, मैंने क्या किया ऊपर 1 ऐड किया, 1 क्या किया माइनस किया, 1 cos x प्लस 1 एक बार इसके डिनोमिनेटर के साथ लिखा और एक बार इसको लिखा, ठीक है। 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 1, ये बन गया 1/1 प्लस cos x। 1 प्लस cos थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो थीटा हमारा भाई x है, तो ये x बाय 2 हो गया। अब मैंने क्या किया, इस 1 को 1 ही रहने दिया, 1/2 है, cos के ऊपर जाके क्या बनता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर x बाय 2। अब 1 का इंटीग्रेशन x आया, 1/2 को ऐसे ही रखा, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x बाय 2, एंगल का नीचे डेरिवेटिव लिखते हैं, एंगल का डेरिवेटिव 1/2 था तो नीचे लिख दिया प्लस c। अब ये देखो ये रिवर्स होके ऊपर जाता है तो मैंने सीधे काट दिया, तो आंसर क्या आया x माइनस tan x बाय 2 प्लस c, ये आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स अब देखो 10th क्वेश्चन क्या है, sin की पावर 4x dx, इसको करना है। इसमें हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। आप बोलोगे सर ये कैसा, ये देखो ये वही फॉर्मूला है, अगर मैं 2 को ऊपर लिख दूंगा तो क्या था 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। बस मैंने क्या किया, इस 2 को यहां से लिख के इसके अपॉन में लिख दिया, बस सीधी सी बात है। तो sin स्क्वायर x की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। अब एक चीज देखो, sin 4x है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं sin की पावर 2x इंटू 2। देखो स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है 4, आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन स्क्वायर को 2 बार, लेकिन मैंने क्या किया 2 की पावर 2, सिंपल है 4 बनेगा। अब देखो साइन की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 की पावर 2 साथ में dx। भाई इसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी जो ये, सीधा सा क्वेश्चन है। अब देखो नीचे 2 है, 2 का स्क्वायर है तो 1/4 बाहर लिख दिया क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब अंदर फॉर्मूला लगाया a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये चीज आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो हमारे लिए क्या है, इजी है ये, इजी कैसे है देखो मैं दोबारा कर देता हूं, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। अब देखो ये cos स्क्वायर है, ठीक है cos स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या है देखो sin स्क्वायर। अगर यहाँ पे आपका cos स्क्वायर आ जाए तो आपका क्या फॉर्मूला लगाओगे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, ठीक है। देखो साइन वाले केस में माइनस आता है, cos वाले केस में क्या आता है प्लस। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर 2x है, तो मैं क्या करूंगा 1 प्लस cos एंगल का डबल, एंगल का क्या होता है यहाँ पे डबल, तो यहाँ पे एंगल 2x है तो 2x का डबल क्या आएगा 4x अपॉन 2 माइनस 2 cos 2x साथ में क्या है आपका dx। अब देखो सिंपल स्टूडेंट आपने सॉल्व कर देना है इसको। 1 का क्या आएगा 1 का x आ जाएगा, इसको हम 1/2 लिख देते हैं 1/2 और cos x इसको भी 2 लिख देते, दोनों के अलग अलग लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या आएगा 1/2x प्लस cos 4x का क्या आएगा sin 4x, इसका डेरिवेटिव नीचे 4 आना था लेकिन 2 ऑलरेडी पड़ा है तो क्या बन जाएगा 8 माइनस 2 cos का क्या आएगा sin 2x, एंगल का डेरिवेटिव नीचे आ गया, ठीक है प्लस c, ये चीज आ गई। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, जिससे जो कटता भाई वो काट दो, ठीक है आंसर आ जाएगा आपका। अब लास्ट हमारा क्या है, लास्ट स्टेप पड़ा है, लास्ट क्वेश्चन 1/4 x प्लस 1/2x क्या बनेगा भाई 3/2x, ठीक है। ये बना आपका sin 4x अपॉन 8, ये बना sin 2x प्लस c, ये बच्चों आपका आ गया आंसर।